पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनह्योक एक अंडरग्राउंड मॉल में आया होता है, जो कि उस गेम का एक एक्सटर्नल जोन होता है जहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला होता है। वहाँ पे उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं। फिर वहाँ पे उस जगह पे उस इवेंट चालू हो जाता है और वहाँ पे उन लोगों के बीच में एक बड़ा सा ट्री अपीयर हो जाता है जिस पे 4 फल लगे होते हैं। फिर जिनह्योक उन फल को देख के बताने लग जाता है कि ये फल बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और इसे खाने से आपकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, हेल्थ और मैजिक स्टेट बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उस ट्री के फ्रूट्स को टारगेट करके रखे होते हैं, लेकिन वो गिनती में सिर्फ 4 होते हैं, जिसकी वजह से वो सब लड़ने लग जाते हैं। और जैसे ही वो फ्रूट उनको दिखाई देते हैं वो सब उसे तुरंत ही तोड़ने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं और एक दूसरे से आगे निकलकर उन फल को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जिनह्योक उनकी तरफ बिल्कुल भी कोई भी एक्टिंग नहीं करता है और वो वहीं पे खड़े होकर किसी चीज़ का इंतजार कर रहा होता है और बोल रहा होता है, इस इवेंट की अभी असल चीज़ तो आई ही नहीं, तो इतना ज़्यादा रेकलेस होने का भी क्या मतलब है। और वो वहाँ पे खड़े होकर उन सब के फाइटिंग सीन्स को देख रहा होता है, जो वो सब एक दूसरे से लड़ते हुए उन फल को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उनमें से कुछ लोग उस फल को छीन भी लेते हैं और तुरंत ही खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के स्टेट पॉइंट्स में एजिलिटी बढ़ जाती है, तो किसी में स्ट्रेंथ, और वो सब +3 स्टेट से ही बढ़ती है। उनको देखकर जिनह्योक बोल रहा होता है, ये लोग सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, ये इस फ्रूट के पीछे भाग रहे हैं जो कि एकदम बेकार है। और इस फ्रूट के लालच ने इन सबको इतना अंधा कर दिया है कि ये इस मैनग्रोव ट्री की असली नेचर को भी भूल चुके हैं। हाँ, वैसे भी इन लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है। इन सबको देखकर ही लगता है कि इन लोगों ने इस गेम को सिर्फ कुछ ही बार खेला है, इसीलिए इन्हें सिर्फ उस फ्रूट के बारे में पता है और ये अभी भी सिर्फ उस फ्रूट के ऊपर फोकस करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनकी ये हरकत इनके लिए कितनी ज़्यादा जानलेवा है इन्हें पता नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि उस फ्रूट को तोड़ने के लिए उस ट्री के ऊपर चढ़े होते हैं, वो सब वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं और वो ट्री वहाँ पे हिल रहा होता है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और अपनी वाइन्स और अपनी रूट से उन सब के ऊपर हमला कर रहा होता है। फिर हमें जिनह्योक को दिखाते हैं जो कि अपनी जगह पे अभी भी साइलेंटली खड़ा होता है। उसे ये सब पता होता है कि यहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन उसने अभी भी किसी को वॉर्न नहीं किया होता है। फिर वो वहाँ पे हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है, इस तरह की सिचुएशन को सिर्फ हम जैसे कुछ प्रो ही याद रख सकते हैं, जिसने इस गेम को अभी तक नहीं छोड़ा हो और उन्हें इस गेम के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स पता हो। और वैसे भी ये गेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही बेशर्म और मतलबी बनते हुए आगे बढ़ना होगा, वरना आप किसी भी वक्त यहाँ पे अपनी जान गंवा सकते हो। तो इन लोगों की परवाह करने का मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्री वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों को डैमेज हुआ होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये अचानक से अटैक कैसे करने लग गया। और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको याद आता है और बोल रहे होते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया था ये पेड़ कितना ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम इस पेड़ पे लगे सारे फ्रूट्स को एक साथ ख़त्म कर दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा और अपने आसपास आने वाली हर एक चीज़ के ऊपर अटैक करेगा। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको उस बंदे की बात सुनकर उस ट्री के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद आ जाती है और बोल रहे होते हैं, अरे इतना टाइम हो गया, मैं भी इस बारे में भूल गया था, अरे मैं तो यहाँ पे 50 बार मर चुका हूँ, आखिर मैं ये चीज़ भूल कैसे सकता हूँ, लेकिन अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, चलो भागो यहाँ से। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब वहाँ से भाग रहे होते हैं और उस पेड़ से अपनी जान बचाने के लिए दूर जा रहे होते हैं। लेकिन एक पर्सन होता है जो कि उन सब की भीड़ में अलग ही डायरेक्शन में चल रहा होता है। हमें दिखाते हैं तो ये और कोई नहीं, ये जिनह्योक ही होता है, जो कि अभी भी उसकी जगह पे खड़ा होता है और अभी भी वो उस ट्री की तरफ बढ़ रहा होता है, ना कि उन लोगों की तरह वहाँ से डर के भाग रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे ली जोंगसू को दिखाते हैं जो कि उन लोगों की बातों को सुनकर समझ गया होता है कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक है और वो भी वहाँ से धीरे धीरे खसकना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे जिनह्योक उसे बोल रहा होता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने भी इस पेड़ के ऊपर गिव अप कर दिया है, क्या तुमने भी इस ट्री के ऊपर अपनी सारी होप छोड़ दी है और तुमने अब इसके सामने हार मान ली है। अभी कुछ टाइम पहले तुम ही तो थे जो मुझे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए ऑफर दे रहे थे, तो चलो अब वैसे भी यहाँ पे कोई बचा नहीं है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अभी भी हम इस जगह के उस आइटम को लूट सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर जोंसू उससे बोल रहा होता है, तो ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने यहाँ पे खुद देखा है उन लोगों ने इस ट्री के सारे फ्रूट्स को खा लिए हैं और अब यहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं बचा है, तो यहाँ पे कोई आइटम है ही नहीं, तो जिसके लिए मैं अपनी जान को गंवाऊँ। और वैसे भी मैं इतना पागल नहीं हूँ जो इस पगलाए हुए ट्री के सामने जाकर अपनी जान को जोखिम में डालूंगा। उसकी बातों को सुनकर जिनह्योक उससे बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था तुम एक प्रोग्रामर हो और तुम्हें भी इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि तुम्हें इस इवेंट के बारे में कुछ भी ढंग से नहीं पता है। अगर इस इवेंट की रियल प्राइस की बात की जाए तो वो उन सभी फ्रूट्स को खाने के बाद ही आता है और तभी उसे हासिल किया जा सकता है। उसकी बातों को सुनकर ली जोंगसू थोड़ा सा शौक में होता है और बोल रहा होता है, क्या तू सच बोल रहा है। उसकी बातों को सुनकर जिनह्योक उसे घूरने लग जाता है, उसको बोल रहा होता है, अगर मैं तुझसे झूठ बोल रहा होता तो क्या मैं अभी तेरे सामने यहाँ पर खड़ा होता और तुझसे मदद करने के लिए पूछ रहा होता। फिर ली जोंगसू मन में सोच रहा होता है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, जब भी ये पेड़ यहाँ पे अपीयर हुआ था और वो सब फ्रूट दिखे थे ये उनके पीछे नहीं गया था, इसने तो ये अपनी जगह से हिला भी नहीं था और मैं यही सोच रहा था कि आखिर उन फ्रूट्स के पीछे क्यों नहीं गया और अगर इसे वो फ्रूट्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे अभी तक क्यों खड़ा था, और अगर ये जो कुछ भी कह रहा है अगर वो सच है तो ज़रूर ही इस इवेंट की सबसे खास चीज़ अब दिखाई देने वाली है। फिर ली जोंगसू मन में कुछ सोचते हुए स्माइल करने लग जाता है और बोल रहा होता है, मुझे इस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो पता नहीं है, लेकिन ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है इससे छुटकारा पाने का।
फिर ली जोंग ह्यो से कहता है तो चलो मान लेते हैं तुम जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है हमें इस वक्त यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर जोंग ह्यो उसे अपना प्लान समझाते हुए बता रहा होता है कि अगर हम इस ट्री के दो अपोजिट डायरेक्शन से एक एक करके घुसेंगे तो ये हमें इजीली टारगेट समझते हुए हमें अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर हमें इसे एक दूसरे की मदद से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हम आसानी से इसके सेंटर तक पहुँच सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर ली जोंग सू उससे बोल रहा होता है तो तुम चाहते हो कि हम दोनों मिलकर इसके ध्यान को भटकाएं। फिर जिन ह्यो उससे बोल रहा होता है हाँ। फिर वो वहाँ पे उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको बोल रहा होता है याद रखना अगर हम में से कोई एक भी हिचकिचाएगा तो हम दोनों ही यहाँ पे मर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर ली जोंग सू उससे बोल रहा होता है मेरी फिक्र मत करो, मैं इस गेम को बहुत आगे तक खेल चुका हूँ, इसकी वजह से मैं इस तरह की सिचुएशन को भी झेल चुका हूँ, तो तुम मुझे इतना भी कमज़ोर मत समझो। फिर जिन ह्यो उस पेड़ की तरफ भागना शुरू कर देता है और वो देखते ही देखते उस पेड़ की तरफ जाने लग जाता है। ली जोंग सुक से भी बोल रहा होता है कि जल्दी करो अब तुम्हारी बारी है। उसकी बातों को सुनते ही ली जोंग सुक भी वहाँ पे भागना शुरू कर देता है, उस ट्री की तरफ जाने लग जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस ट्री उन दोनों को देखते ही उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपनी सारी रूट्स को उनकी तरफ भेज रहा होता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके और उसकी मदद से वो उन्हें मार सके। और वो रूट्स जिन ह्यो की तरफ बढ़ रही होती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जिन ह्यो उसको आसानी से डॉच कर देता है और वो वाइन्स कंटिन्यूसली जिन ह्यो के ऊपर हमला कर रही होती हैं। जिन ह्यो उन्हें आसानी से डॉच कर रहा होता है। फिर वो मन में सोचने लग जाता है ये ली जोंग सू कर क्या रहा है, आखिर ये अभी तक इनको डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है। फिर हमें वहाँ पे ली जोंग सू को दिखाते हैं जो कि एक जगह पे खड़ा होता है और वो जिन ह्यो को कोसते हुए बोल रहा होता है तुम वो एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने मेरी बातों का भरोसा कैसे किया कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस गेम को खेलूंगा, और वैसे भी तुमने जो अभी मेरे साथ हरकत की तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इतनी आसानी से भूल जाऊंगा। अब जाओ, अब आगे जाओ और खुद उस ट्री के लिए चारा बनो और मुझे वो आइटम हासिल करने में मदद करो। फिर हमें जिन ह्यो को दिखाते हैं जो कि अभी भी उन वाइन्स के कंटिन्यूसली अटैक करने की वजह से उन्हें डॉच कर रहा होता है और बार बार उन रूट से बच रहा होता है और मन में सोचने लग जाता है मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि तुम अभी भी नहीं बदले हो। और ऐसा कहते हुए वो स्माइल करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस ट्री की जो वाइन्स होती हैं वो जिन ह्यो को अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो जिन ह्यो के पास से निकलते हुए बाद में पीछे की ओर जाने लग जाती है और जिन ह्यो बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे गलतफहमी है, यहाँ पे जो चारा बनेगा वो मैं नहीं वो तुम हो। फिर जिन ह्यो को उन वाइन्स को डॉच करते हुए आगे की तरफ उस ट्री की तरफ अप्रोच कर रहा होता है और वो वाइन्स जो कि अभी तक जिन ह्यो के ऊपर अटैक कर रही होती है वो ली जोंग सू की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। उन वाइन्स को ली जोंग सू की तरफ बढ़ते हुए देखकर जिन ह्यो मन में सोच रहा होता है तुम वो इंसान हो जो इस वक्त दूर खड़ा है, तो ऑब्वियसली ये वाइन्स तुम्हें ही अटैक करेंगी क्योंकि इस वाइन्स और इस ट्री के नेचर के हिसाब से ये सबसे पहले दूर के पर्सन्स को अटैक करती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। और जो भी इनके ज़्यादा पास में होता है उनको देखकर इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो इनके ट्रैप में फंसा हुआ है, तो ये उनकी ज़्यादा परवाह भी नहीं करती हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि तुम यहाँ पे मुझसे पहले मरोगे। फिर हमें ली जोंग सू को दिखाते हैं जो कि उन वाइन्स की अपनी तरफ आते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये वाइन्स उस पर अटैक क्यों कर रही है, जबकि जिन ह्यो तो उस ट्री के ज़्यादा करीब है। लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे खड़े खड़े सोचता ही रह जाता है, तब तक उसको वो सारी वाइन्स आकर पकड़ लेती है और उसे पकड़कर बाइंड करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है। और फिर वो वहाँ पे उन वाइन्स के द्वारा पकड़े जाने के बाद जिन ह्यो को देख रहा होता है जो कि अभी भी उन वाइन्स के बीच में आसानी से दौड़ रहा होता है और वो वाइन्स अभी भी उस पर ज़्यादा अटैक नहीं कर रही होती हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो जिन ह्यो से हेल्प करने के लिए चिल्ला रहा होता है। ली जोंग सू से हेल्प की पुकार को सुनकर जिन ह्यो उससे बोल रहा होता है भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, और वैसे भी तुम्हारा नेचर है ना कि तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तुम उन सभी लोगों को कोर्ट लेकर जाते हो और अपनी लॉयर्स की मदद से उन सबको हरा देते हो और अपनी उस परेशानी को ख़त्म कर देते हो। तो तुम अपनी इस परेशानी को उसी तरीके से क्यों नहीं निपटा लेते हो, ले जाओ उस ट्री को अपने उस कोर्ट में और उन लॉयर से कहो कि वो इस ट्री को सजा दें और तुम्हें इससे बचा लें। जिन ह्यो की बातों को सुनकर ली जोंग सू रोना शुरू कर देता है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो जानता है वो कितना ज़्यादा हेल्पलेस है और वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर वो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता, मुझे यहाँ पे नहीं मरना है। लेकिन वो रूट उसे वहाँ पर कसकर पकड़ना शुरू कर देती है और वो सभी रूट वहाँ पे फिर उसे ख़त्म कर देती हैं। ली जोंग सू को मरते हुए देखकर जिन ह्यो मन में बोल रहा होता है गुड बाय घटिया इंसान, अब तो अपनी अगली ज़िंदगी में कम से कम कुछ तो अच्छे काम करना। फिर जिन ह्यो उस ट्री की तरफ देखने लग जाता है, उसको बोल रहा होता है एक तो गया अब तेरी बारी। और ऐसा कहते हुए जिन ह्यो उस ट्री की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देता है। उस ट्री की जितनी भी रूट्स होती हैं वो जिन ह्यो की तरफ अटैक करना शुरू कर देती हैं और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रही होती हैं। लेकिन जिन ह्यो को ना सिर्फ उन रूट्स के अटैक करने के पैटर्न को पता होता है बल्कि वो उनके अटैक करने के एंगल तक को जानता होता है और वो बोल रहा होता है 22 डिग्री लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं और फिर वो बोल रहा होता है 35 डिग्री राइट की तरफ से आ रहे हैं एक ही टाइम पे। वाह
क्या अच्छा अटैक है। फिर वो आसानी से उसके उन दोनों अटैक को डॉच कर देता है और उन ट्री के जो रूट्स के अटैक होते हैं वो आसानी से उसके पास से निकल जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और फिर वो मन में सोचने लग जाता है कि इन रूट्स को डॉच करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उसने जिन रूट्स को अभी डॉच किया होता है वो दोनों रूट्स आपस में टकरा जाती हैं और टकराने के बाद वो एक दूसरे को ही तोड़ देती हैं। फिर वहाँ पे वो उस ट्री से और भी ज़्यादा रूट निकलना शुरू हो जाती है। शायद वो उसकी इस एक्शन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वहाँ पे और भी ज़्यादा खतरनाक रूट्स को वो जिन ह्योक के ऊपर हमला करने के लिए भेज रहा होता है। तो जिन ह्योक मन में बोल रहा होता है, तो चलो अब फाइनली तुमने अपने असली नेचर को दिखाना शुरू कर दिया। फिर हमें दिखाते हैं कि उस ट्री ने ना सिर्फ खतरनाक रूट से जिन ह्योक के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया होता है, बल्कि उसका कोर भी अब दिखाई देना शुरू हो जाता है। और उसको देखकर जिन ह्योक बोल रहा होता है, तो अब तुम मुझे दिख ही गए। ये तो बिल्कुल गेम की तरह है। गेम में भी जब इस मैनग्रोव ट्री को आप ज़्यादा परेशान कर दो और वो आपको मार नहीं पाता है, तो ये खुद के कोर की लालच देकर आपको और भी ज़्यादा अपने पास आने के लिए बुलाता है ताकि आप इसके जाल में फंसो और ये आपको आसानी से मार सकें। ये बिल्कुल गेम की तरह ही है और ये लालच बहुत सारे गेमर्स को बहुत ही आसानी से मरने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन मुझ पर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि इसके अटैक के सारे एंगल्स को मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ और यहाँ तक कि मैं उन्हें अपने एडवांटेज के लिए अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो ये अब मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। फिर वहाँ पे जिन ह्योक उस ट्री की एक टूटी हुई रूट्स को उठा लेता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने की वजह से ही टूटी होती है, और उनको उठाते हुए वो उस ट्री की तरफ गुस्से से देखते हुए बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तू इस वक्त मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चल अब हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, तो बस मुझे अपना वो ट्री ऑर्ब दे दे और मैं इस बात को यहीं पे भुला दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस ट्री को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घूर रहा होता है। फिर वो मन में सोचने लग जाता है, असल में मैं इस ट्री से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे लड़कर भी मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये किसी भी तरह के कोई एक्सपीरियंस पॉइंट तो देता ही नहीं है, बल्कि ये उस NPC की तरह है जो कि गेम्स में हमें किसी भी तरह के टास्क को करने के लिए दिए जाते हैं और उनकी मदद से हम आगे चलकर किसी भी बड़े इवेंट्स को ओपन कर सकते हैं। अगर इसे मैं हरा भी देता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम के अंदर हॉल ऑफ फेम में जगह मिल सकती है और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। फिर हमें उस ट्री को दिखाते हैं जो कि शायद जिन ह्योक की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपनी रूट्स को और भी ज़्यादा शार्प करने लग जाता है और उसकी जो रूट्स होती हैं उनका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर वो रूट से जिन ह्योक की तरफ बढ़ रही होती हैं और वहाँ पे जो गेम सिस्टम होता है वो उसे बता रहा होता है कि मैनग्रोव ऑफ ग्रीड अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वैम्पायर वाइन्स है। उस ट्री के उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर जिन ह्योक मन में सोच रहा होता है, हाँ भले इस गेम में मैंने बहुत सारे साल लगाए हैं और मैं इस गेम में बहुत ही अच्छा प्रो बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो सब मैंने गेम के अंदर किया था और ये रियलिटी है। अगर देखा जाए तो रियलिटी में मैं अभी भी इसके इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता हूँ और ना ही इन वाइन्स से किसी भी तरह का डायरेक्ट अटैक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जान तुरंत ही चले जाएंगी। फिर वो अपने हाथ में उस लकड़ी के टुकड़े को किसी भी नाइफ की पोजीशन में पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए उसकी तरफ जितनी भी वाइन्स बढ़ रही होती हैं, फिर वो उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से उन सभी वाइन्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन सबको खुद को टारगेट करने से रोक रहा होता है। और देखते ही देखते वो अपनी तरफ आती हुई सभी वाइन्स को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा डैमेज भी हो रहा होता है और वो अपनी तरफ लगातार आती हुई उन वाइन्स को डिफ्लेक्ट करने में लगा हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है, चलो कम से कम मेरी बॉडी इसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने में कैपेबल तो है और मैं अभी भी इसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि जितनी भी वाइन्स अभी जिन ह्योक की तरफ अटैक कर रही होती हैं उनका शेप बिगड़ चुका होता है, वो अब पहले की तरह ज़्यादा शार्प नहीं दिख रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है और बार बार उसे डैमेज करने की कोशिश कर रही होती हैं। उन वाइन्स के ऐसे शेप को देखकर जिन ह्योक मन में बोल रहा होता है, अब इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब तो इनके बारे में किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई वजह भी नहीं रह गई। और ऐसा कहते हुए जिन ह्योक अपने तरफ आती हुई उन सभी वाइन्स को और भी ज़्यादा तेज़ी से डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है और उनमें से कुछ वाइन्स को तो वो तोड़ना भी शुरू कर देता है। और फिर वो वहाँ पे ऐसे ही करते हुए हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है, मैंने इस काम को न जाने कितनी बार किया है और इस चीज़ को बार बार करने से मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसा कहते हुए वो उस ट्री को घूर रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है।